दोस्तान गिरामी, याद रखें हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुलकफ़ा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी जो ज़ात अक़दस है, आप उन खुश नसीबों में से हैं कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़ुद पाला है और ख़ुद तरबियत फरमाई है। आपकी उम्र अक़दस एक रिवायत में 7 साल और एक रिवायत में 10 साल थी जब आपने कलमा शरीफ पढ़ा था। और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ये वो मुबारक हस्ती हैं कि जिनका ख़ानदान और कबीला और शजरा वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फ़रमाया था। और फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मौला मुर्तज़ा की जो एक ख़ास निस्बत थी वो एक बड़ी अजीब किस्म की थी। और ये सच्ची बात मैं कहूँ कि ये दुनिया में आने से पहले के ताल्लुकात होते हैं। ये हमारे कई लोग नहीं समझते। आजकल हर बंदे को एक शौक़ चढ़ा हुआ है ना कि नहीं मुझे वो बात करो जो मेरी समझ में आए। तो मैं कहा तेरी समझ है किन तैनू गाल समझा छड़िए। असल में इंसान का मामला आलम अरवा से शुरू हुआ है, तो ये आलम अरवा से ही मुक़्तदर और मोतबर और मुअज़्ज़म और मोहतशम शख्सियात हैं जिनमें हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का ज़िक्र अक़दस आता है। आप देखें हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जब पैदा होते हैं तो आप बकौले इमाम हाकिम आप खाना काबा में थे। आपकी वालदा जब आप जलवागर हुए, आप जब पैदा हुए तो खाना काबा वो मस्जिद है, और जब आप शहीद होते हैं तो यकीनी बात है उस वक्त भी मस्जिद ही थी जिसके अंदर आपकी शहादत हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि अली वो है जो आए भी मस्जिद में और जाए भी मस्जिद में। तो आज के दौर में आपने अली वाला देखना है तो सच्चा वही है जिसका ताल्लुक़ मस्जिद से हो। जिसका ताल्लुक़ मस्जिद से ना हो, नारे लाख लगाए, कभी अली वाला हो सकता, ये झूठा हो सकता है लेकिन अली वाला नहीं हो सकता। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा आते भी मस्जिद में हैं और जाते भी मस्जिद में हैं। और फिर जब आप दुनिया में जलवागर हुए ना, तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपने आंखें नहीं खोली। ये तमाम मतलब सियर और मुअर्रिखीन ने लिखा है, आपने आंखें नहीं खोली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, अभी हर चीज़ पर्दे में थी, हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, लेकिन जब पता चला कि मेरे चचा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है और उन्होंने आंखें नहीं खोली, तो मेरे हबीब पाक जब गए ना तो आपने नूरानी नूरानी गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथों में लिया, आपने जब सामने किया तो मौला अली ने आंखें खोल दी। यकीन करें मुझे बसा औकात इतना अफसोस होता है कि हम अभी पता नहीं किन किन झगड़ों में बैठे हुए हैं और लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री को पढ़ के। आप देखें ये आजकल मोबाइल होता है ना, मोबाइल, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये सवाल तो है ना, वे हज़रत अली काबे में आ रहे हैं, काबे को नहीं देखा, वहाँ नहीं आँख खोली, माँ का चेहरा आया वहाँ नहीं आँख खोली, उनको नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, किसी और फर्द को नहीं देखा, आखिर हुजूर ही क्यों? ये सवाल तो है ना। तो इसका जवाब मैं आपको जदीद साइंसी एतबार से देता हूँ ताकि आपको समझ आए। और फिर यहाँ से मैं वो जो बात कर रहा था कि ये बड़ा कदीमी सिलसिला है, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ अटैचमेंट है ना, ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये बड़ा पुराना सिलसिला है भाई, आलम अरवा से है। आप देखें ये आजकल ये मोबाइल होता है ना, इसके अंदर एक लॉक लगता है, उसको कहते हैं फेस लॉक। ये मेरे मोबाइल को वही लगाओ, ये जब सामने आता है ना, मेरे चेहरे के सामने खुद ब खुद खुल जाता है। ये जिस मर्जी और के सामने लगे ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक सिस्टम है, उसको पता है कि ये चेहरा सामने आएगा तो मैंने खुलना है, चूंकि मैं ये था बात को कि मैं ये था, ये सामने आएगा तो मैं खुलूंगा वरना मैंने नहीं खुलना। हजरत मौला अली का जो रूहानी सिस्टम था ना, उसके अंदर भी जो फेस रजिस्टर्ड था वो मेरे मुस्तफ़ा का था। पता था कोई चेहरा आएगा हम आंखें नहीं खोलेंगे, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा आएगा तो हम भी आंखें खोल देंगे। भाई मैं यकीन करें ये जो फेस लॉक बने हैं ना, आप इसकी रिसर्च करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने इन वाकयात से ये फेस लॉक बनाया कि कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसका चेहरा है तो फिर वो बंदा खुले, वरना नहीं। आप कहेंगे उस वक्त तो ऐलान नबूवत नहीं किया था, तो हज़रत मौला अली तो अभी पैदा हुए हैं, तो आपको कैसे पता चल गया? मैंने कहा बच्चा सब्र कर, तुझे यही तो पता नहीं है कि असल मसला क्या है। अल यवाक़ीत वल जवाहिर के अंदर ये बात, अल यवाक़ीत वल जवाहिर भी इसको कहते हैं, अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी ने लिखा है, फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबाए कराम के दरमियान जलवागर थे, तो आपने फरमाया मेरे सहाबा बताओ जो आलम अरवाह में अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया और कलाम किया तुम्हें मालूम है? तो सहाबाए कराम खामोश रहे। तो आपने तवज्जो फरमाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तरफ।
तो फरमाया सिद्दीक तुम्हें याद है? तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मुझे ये भी याद है अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने कलाम किया, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने क्या कलाम किया, और मुझे ये भी याद है कि सबसे पहले अल्लाह के कलाम के बाद जवाबन बोला कौन था। तो सहाबाए कराम हैरान हुए, कहा कि बतलाइए कौन है? तो फरमाया सबसे पहले रब ने वहां कलाम किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहों से फरमाया। तो फरमाया उस वक्त जवाबन मेरे मुस्तफ़ा हुजूर आप बोले थे, आपने कहा कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। वहां मेरे मुस्तफ़ा ने एक बात इरशाद फरमाई जिसको शाह वलीउल्लाह समेत बड़े बड़े उलमा ने लिखा। फरमाया लोगों सुन लो, अगर वहां सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद मेरा अबू बकर सिद्दीक बोला था, जिसने इसकी तस्दीक फरमाई थी। तो वहां भी अबू बकर का पहला नंबर है। ये अल जवाकिद वल जवाहिर के अंदर ये हवाला मौजूद है। बात ये कर रहा हूं कि आलम अरवाह की बातें ये हर बंदे को याद रहें ये जरूरी नहीं, पर जिनको याद होती हैं उनका हाल क्या है मैं आपको बता चुका। बल्कि मैं आपको सही बात बताऊं, ये हजरत ताजदार गोरडा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको भी अगर पूछ के देखे ना तो आलम अरवाह तो ये तो बड़ा करीब का मसला है। आप फरमाते हैं कौन फाया कौन तक हल्दी गल है। ओ बाबा आप तो इससे भी पीछे की बात करते हैं। ये जिन्होंने बुजुर्गों को समझा नहीं वो कहते हैं बाबिया नूं असीं नहीं मानते भी जेदा होवे कोई ना उन्हें क्या मनना है। लावारिस बच्चों को बापों का नहीं पता होता, ये जिन्हों पता होवे कि शनाख्ती कार्ड ते प्यो दा नाम लिखे होवे बंदा हलाली हुंदा है, उन्होंने पता हुंदा है अब्बे दा मुल क्या है। जिन्हों पता ही नहीं है वो क्या करेगा। तो मैं बात ये कर रहा हूं, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं आप हजरात, मेरे अजीज मेरे दोस्त। तो अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी ने लिखा कि हजरत सिद्दीक अकबर ने यह बात की। अच्छा फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आप मलफूजात आला हजरत पढ़ के देखें तो उसके अंदर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, जिनको हम आला हजरत अपने नाम से आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि, और ये फतावा रज़विया शरीफ के अंदर भी है, फरमाया दो हस्तियां ऐसी हैं, गौर से सुनेंगे सारे हजरात, जिनको ये कहा जाए कि ये पहले मुसलमान हैं, ये बात ठीक है, लेकिन फरमाया इससे भी एक बेहतर जुमला बोला जा सकता है, और वो क्या है? फरमाया ये पहले मुसलमान नहीं पहले से मुसलमान है। ये थोड़ा बारीक बात है और गहरी बात है। एक होता है पहला मुसलमान, एक है पहले से मुसलमान। तो कहा वो कौन है? तो आला हजरत ने फरमाया वो दो हस्तियां हैं, एक का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला। और इस पर आला हजरत ने जो दलील दी वो ये है, फरमाया आलम अरवाह से लेकर वालदा के पेट में आने तक, वहां से लेकर पैदा होने तक, और पैदा होने से लेकर बालिग होने तक, बालिग होने से लेकर ऐलान नबुव्वत तक, ऐलान नबुव्वत से आखिरी सांसों तक, और तब से अब तक, ये हमेशा हमेशा के लिए दोनों हस्तियां मुसलमान भी हैं, मुअम्मिन भी हैं, मुअक्किन भी हैं, मुअहिद भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और इस पर मजीद दलील क्या देते हैं? फरमाया आप दोनों हस्तियों की हिस्ट्री पढ़ के देख लें। हजरत सिद्दीक अकबर का बचपन था तो आपके वालिद ने कहा कि चलो आज बुतों के पास जाना है तो मेरे साथ चलो, हम उसकी इबादत करें। तो आपने फरमाया मैं कोई नहीं जाना। भाई जिनको मुस्तफ़ा के लिए रब ने बनाया हो संभालता भी तो वही है ना। फिर तो बाप ने कहा नहीं धक्के से आपने जाना है, ले गए। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने बाप से कहा बिल्कुल छोटी उम्र है, आपने कहा आप इबादत करें, मैं ज़रा माहौल देख लूँ तो फिर देखते हैं क्या करना है। आप जब देखा कि बाप शुरू हो गया अपना, उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा था, बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप ने भी कलमा पढ़ लिया था, और ये वाहिद नबी के सहाबियों में से एक अबू बकर है जिसकी 4 पीढ़ियों ने कलमा पढ़ा हुआ है। बाप ने भी कलमा पढ़ा था, खुद भी कलमा पढ़ा था, बेटे ने भी और पोते ने भी, जिसकी 4 नस्लें सहाबी गुजरी हैं, उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद ने तब कलमा नहीं पढ़ा था, वो जब अपना शुरू हो गया हिसाब किताब में, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक छोटी उम्र है अभी, तो आप पहुंचे बुत के पास, कहने लगे भाई तुझे सारे खुदा कहते हैं, मुझे खाना तो खिला, मैं भूखा हूं। तो वो तो बुत था, उसने क्या खाना था। अच्छा फिर आप दोबारा कहने लगे तू तो बोले ही कोई नहीं, चलो मुझे कपड़े तो पहना, मुझे जरूरत है नए कपड़े की, मुझे कपड़े दे। तो उसने कहाँ देना था बुत? तो आपने फरमाया तू तो मुंह वड्डी खलोता है, चलो हुण मैं तेरा इलाज करूंगा तो जरा अपनी हिफाजत कर। आप बाहर गए, एक चंगा रोड़ा वट्टा चौक के ले आए पत्थर दा, तो आपने बोत नूं पता की आख्या, भाई अपने आप नूं बचा, मैं तेरा राह लाऊंगा। तुहाडी बोलिए तर्जमा कीता है, मैं तेरा काम तमाम करने लगा हूं, जरा अपने आप को बचाओ पैदा कर। अब उसने क्या बचाओ पे, आपने जो मारा ना पत्थर, और वो जो बोत था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। बाप ने जब आंख खोली, हो साडे खुदा दा तो रड़क काट के रख दिता।
वो भागा पीछे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आगे वालदा की गोद में छुप गए। तो वालदा ने कहा क्या हुआ है कि छोटे से बच्चे के पीछे गुस्से से भाग रहे हो? कहा जी आज इसने बुत के साथ ये किया है। तो फरमाया ले जाने से पहले मुझसे पूछ लेते, मैं बताती कि इसने बुत के सामने नहीं झुकना। क्यों? फरमाया जब ये पेट में था मुझे तब बुतों के सामने नहीं झुकने देता था, आज कैसे बुतों के सामने झुकेगा? और सेम इसी तरह की बात, सेम इसी तरह की हजरत मौला अली शेर खुदा की वालदा भी बयान करती हैं कि अली जब मेरे पेट में थे और कभी औरतें हमें घेर के ले जाती ना बुतों के सामने, तो फरमाया कि ये पेट में ऐसी कैफियत बना लेते थे कि मैं झुक नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कैसे? यही वजह आपको कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम कहते हैं कि आपका चेहरा कभी भी किसी बुत के सामने नहीं झुका है, इस वास्ते अल्लाह के चेहरे को भी इज्जत वाला चेहरा कहा गया है। तो ये दो हस्तियां, हजरत मौला अली की हस्ती और हजरत अबू बकर सिद्दीक की हस्ती, ये पहले से मुसलमान हैं। समझ आ रही है? ये मां के पेट में हूं या आलम अरवा में हूं या बचपन में हूं या जवानी में हूं, ये जिस माहौल में भी हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको हर किस्म के शर और फितने और हर किस्म के गुनाह से बचाया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन पर अपना खसूसी फजल किया हुआ था। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा ये आम हस्ती नहीं है। ऐसे ही नहीं कि चेहरा खोला तो फिर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखा है। और ये वो बात तो आ गई कि फेस लॉक वाली, लेकिन यहां दूसरी बात भी मैं आपकी खिदमत में कर दूं ताकि आपका ज़ौक़ मजीद बढ़ जाए। हजरत अलीउल मुर्तज़ा को नबी पाक के चेहरे से इतनी मोहब्बत थी कि जब देखा है तो आंखें खोली हैं। हालांकि लोग कहते हैं बचपन में तो शऊर नहीं होता। मैं क्या तुहाडे बच्चियां नूं ना होएगा? समझ आ रही है? कई बच्चे कुरान में तज़किरे मौजूद हैं कि बच्चे छोटी उम्र में बड़े शऊर वाले होते हैं। कहा वो कहाँ है? तो मैं कहा 12वां सुपारा पढ़ना। क्या तुझे नहीं पता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब एक जुलेखा ने कहा कि आओ मेरे साथ, कमरों में बंद कर रही और कहा तवज्जो कर, तो आपने फरमाया माअज़ल्लाह मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जब पीछे भागे दरवाजे खुलते गए, आप बाहर निकल आए तो सामने जनाब बादशाह खड़ा था। उसने जब देखा मेरी बीवी और यूसुफ, तो ये क्या चक्कर है, तो उसके ज़हन में एक अजीब शक हो गया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह फैसला कोई बड़ा नहीं करेगा, वही के जरिए बताया गया तुम्हारी बरादरी और घर और इलाके का सबसे छोटा बच्चा ले आओ, वो बताएगा कि कसूर किसका है। उन्होंने कहा बच्चा तो कभी बोला ही नहीं। फरमाया ये बुलवाना ही इसलिए है कि बड़ों बड़ों की अकल टिकाने आ जाए। बच्चा था पंघूड़े के अंदर, उसको लाया गया कि बता ये कसूर यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का है या फिर ये जुलेखा का है। बच्चा बोल पड़ा, कहता है अगर कमीज आगे से फटा हुआ है यूसुफ का तो कसूर यूसुफ का है, और अगर पीछे से फटा हुआ है तो कसूर जुलेखा का है। जब देखा तो कमीज पीछे से था, कसूर उनका निकला और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत को अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया था। मैंने कहा बेटा अगर ये बच्चा बात कर सकता है तो मैं बनी इसराइल के बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं तो मौला अली की बात कर रहा हूं ना। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आप जरा खोल के देखें, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। एक शख्स था बनी इसराइल का जो वली कहलाता था और वाकयातन वली था, उसका नाम था जुरैज। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो वो बड़ा इबादत गुजार था। उसकी माँ एक दिन गई पता करने के लिए, बेटे को आवाज़ लगाई तो बेटा नमाज पढ़ रहा था। अब जब नमाज पढ़ रहा है, माँ ने आवाज़ लगाई तो उसने जवाब कोई ना दिया। तवज्जो रखेंगे, जवाब ना दिया। माँ ने एक दिन देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब उसने देखा जब भी आती हुई ये आवाज़ ही नहीं देता, उसने कहा तब तक अल्लाह तुझे मौत ना दे जब तक कि किसी बाजारी औरत का मुंह ना देख ले। बस माँ से मुंह से ये जुमला निकल गया। और यहाँ से उलमा ने फरमाया माँ बाप को चाहिए कि फौरन से पहले अपनी औलाद के लिए बद्दुआ या जुमला ना बोला करें। ये जब आप निकाल देते हो किसी वक्त कबूलियत का टाइम होता है और फिर सारी जिंदगी आप भी पछताओगे और वो भी रुल जाएगा। इस वास्ते आप अपनी जुबान से हमेशा अच्छे जुमले बोला करें। और दूसरी बात उलमा ने यहाँ मसला लिखा है, सुन लें। फरमाया बंदा फर्ज नमाज पढ़ रहा हो और माँ बाप बुलाएं तो आप फर्ज नमाज पूरी करके फिर जाएं, और अगर सुन्नत और नफल पढ़ रहे हैं और माँ बाप ने आवाज़ लगा दी है तो फौरन छोड़ के माँ बाप के पास आ जाए, वो बाद में मुकम्मल की जा सकती है। इतना रुतबा है माँ बाप का। आजकल के नौजवान जरा तवज्जो फरमाएं। तो कहा कि जब भी आवाज़ आए फौरन आप चले आएं। अब हुआ क्या, बात बड़ी सुनने वाली है। वो जनाबे जुरेज को माँ तो ये कह के चली गई, वो तो इबादत में मसरूफ थे। वो यही कहते अब माँ की आवाज़ पर जाऊं या नमाज पढ़ूं, तो कहा जब ख़त्म होगी तो तब जाते हैं। माँ ने ये दुआया ज़रर वाला जुमला बोला और वो चली गई, दुआ कबूल हो गई। वहाँ ना हासिदीन लोग पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो बंदा जड़ा ना
ये बड़ा इबादत गुजार है और बड़ी इसकी इज्जत है, तो ज़रा इसकी इज्जत को ख़राब करना चाहिए। इज्जत को ख़राब करने के लिए सबसे बड़ा हमला उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। उन्होंने एक औरत को तैयार किया, औरत थी बाजारी, उसने बच्चा पैदा किया और बच्चा पैदा करके इलाके का आके कहती है जिसको तुम बड़ा नेक समझते हो ना, ये बच्चा इसका है। अब औरत की बात को ज्यादा सुना जाता है, और बाजारी हो, कमीनी हो, बेगैरत हो तो बेगैरत लोग ज्यादा साथ हो जाते हैं, ये तो आपको पता है ना। तो इस वास्ते जरा औरत का स्टेटस भी देखा करो। और उसने एक नेक साले बंदे पर इल्जाम लगा दिया बुखारी शरीफ में। वो लोग आए, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, आके जनाब जुरेज को भी मारा, वो जो इबादत खाना बनाया वो भी गिरा दिया और उसको घसीटा मार मार के। उसने कहा हुआ क्या है ना, तेन दस लेने आ बड़ा नेक बनना है, ऐथे बह के है कम, वो हुआ क्या है बताओ तो सही। उन्होंने कहा ये औरत है, ये दावा करती है कि ये बच्चा तेरा है। आपने बड़ा जैसे कहते हैं ठंडा सा भरया, ठंडा सांस लेने के बाद थोड़ा सब्र तहम्मुल में आते हुए कहा कि यार तुमने तो ये कह दिया है, मुझे सफाई का मौका देते हो या नहीं देते हो? असूल तो ये है कि मुझसे भी पूछो, मुझे भी सफाई का मौका दो। क्या तू सफाई का मौका क्या देगा, तेरे पास को गवाह है? तो आप मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया अगर गवाही ये बच्चा दे दे कि मैं किसका हूं, तो ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, छोटा बच्चा है, अभी उसने जन्म दिया और लेके आ गई है कि ऐद है। उन्होंने कहा ये बच्चा कैसे बोलेगा? उसने कहा ये बोलेगा तो तुम्हारी अकल टिकाने आएगी ना। मैं सारे आ गए और आकर हमला कर दिया है, बेहयाई की हर हद तुमने क्रॉस की है, बेगैरती की। आपको पता है मौलवी की बात हो, पीर की बात हो तो ऐसे ही उछाला जाता है। ये मौलवियों पीरों को उछालना ये आज का काम नहीं, ये कमीने लोगों का शजरा बड़ा पुराना है और वो बेगैरत आज भी बेगैरती करने से बाज नहीं आते। और अपनियां सारियां जनाबली बेगैरतियां करन, मुंडे करन, आप सब हराम जदगियां करते हैं। ये बात बड़ी पुरानी है, दीन वालों को बदनाम करने के लिए हर बेगैरत बंदा सामने आगे आ जाता है। अब हुआ क्या? उन्होंने कहा मुझे सफाई का मौका दे, ये बच्चे से पूछो। उनका बच्चा कैसे बोलेगा? उन्होंने कहा बोलेगा साईं बुलवावन आले होण ता। समझ आ रही? ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब हुआ क्या? उन्होंने कहा ठीक है बच्चा बोले, वो सियाने बंदे भी बेच तू आगे ना कह केड़ी गल हुई भी, उन्हें पूछो तो सही। बच्चे से जब पूछा बता तू किसका है, तो उसने कहा मेरी मां का एक यार है फलां बकरियां चराने वाला, मैं उसका दिया हुआ तोहफा हूं, इस नेक साले का तो कसूर ही कोई नहीं। सारे बंदियां ने औरत नूं लानत बुझा ते लित्तर पौला कीता और हट के जनाब उस अल्लाह के वली से माफ़ी मांगने लग पड़े और कहने लगे सोने का महल बना दे। उसने कहा सोने का रहने दो, तुम्हारी जहनीयत गंदी है, यहाँ से सोने का बना हुआ भी मुझे कबूल नहीं है, मैं मिट्टी में रह लेता हूँ, पर शुक्र उस खुदा का है कि जिसने मेरी इज्जत को तुम्हारे सामने फिर वाज़े फरमा दिया है। समझ आ रही है? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये बड़ी पुरानी दास्तानें हैं, लेकिन बात ये है कि बच्चे बोलते हैं, बच्चों को शऊर है। मैंने कहा अगर बनी इस्राइल की कौम के बच्चे हों, उनमें इतना शऊर है, तो जो बच्चा मुस्तफ़ा के हाथों पे पलता रहा उस अली के शऊर का आलम क्या होगा? जरा बताओ ना। तो ये हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब पैदा हुए तो शऊर का ये आलम है कि जब तक हुजूर को नहीं देखा आपने अपनी आंखें नहीं खोलें। और फिर नबी पाक ने बराबर कहते हैं ना बदला क्या दिया, तोहफा क्या दिया। नबी पाक ने फरमाया अली अगर तुम हमारे चेहरे से इतना प्यार करते हो तो आज हम भी आपको एक ये अजीब फजीलत देते हैं, कमाल देते हैं, शान देते हैं, इज्जत देते हैं। क्या फरमाया अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादतुन, फरमाया अली के चेहरे को देखना भी इबादत बन गया है। अगर अली इतना प्यार करते हैं मेरे नबी के चेहरे से तो फिर अली का चेहरा देखना भी इबादत हो गया है। और फिर अगली बात भी सुनिएगा, इस पर आपको और ज्यादा खुशी होगी। हजरत अली को नबी पाक के चेहरे से इतना प्यार था, जब कोई पूछता ना कि आप बताएं हुजूर कैसे थे, और जब आप हुजूर को देखते तो आपको कैसा लगता था, गौर से सुनिएगा। तो मौला अली पता क्या कहते हैं, इधर देखो। आप फरमाते लोगों ये बताओ अगर गर्मियां भी हों और प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई हो और तुम्हारे सामने कोई ठंडा और मीठा शरबत लेके आए तो कैसा लगता है? वो कहते हैं यार ऐसे ही लगता है कि जैसे पूरी दुनिया से ज्यादा खुशी इस घूंट की है। फरमाया उससे भी ज्यादा खुशी मुझ अली को तब होती है जब मोहम्मद का चेहरा देखा करता हूं। ये हजरत मौला अली शेर खुदा फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, ये हजरत मौला मुर्तजा वो हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बेटे अता किए, एक हजरत इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। अभी सिर्फ बेटों की बात हो रही है।
ये जो बेटे थे ना, बेटे गौर से सुनिएगा, हजरत इमाम हसन सर अक़दस से लेकर सीना या नाफ तक, और इमाम हुसैन वो ये सीने से लेकर कदमों तक मुस्तफ़ा के मुशाबे थे। दोनों भाइयों को इकट्ठे करते तो तब भी मुस्तफ़ा की तस्वीर बन जाया करती थी। जिन्होंने हुजूर के चेहरे से प्यार किया है, अल्लाह ने फिर देखो उनका चेहरा देखना भी इबादत बना दिया और उनके बच्चों को भी तस्वीर मुस्तफ़ा बना दिया। ये क्या वजह है? ये मौला अली का इश्क है जो मेरे मुस्तफ़ा से आप फरमाया करते हैं। तो इस बात से समझना चाहिए हजरत अली उल मुर्तज़ा का इश्क। अभी तो ये बचपन की बात है भाई, अभी आगे तो हम गुजरे ही नहीं, लेकिन गुजरना तो होगा ना। हजरत अली उल मुर्तज़ा के बहुत सारे वस्फ़ हैं। जहाँ इल्म है वहाँ शुजात है, वहीं पर बहादुरी है, वहीं पर सखावत है, वहीं पर ज़ुहद व तकवा है, वहीं पर अखलाक है, वहीं पर इबादत है। ये हजरत मौला मुर्तज़ा की जो ज़ाती ज़िंदगी उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन आज एक पहलू आपके सामने बयान करना है अगर आप जागें, और वो है मौला अली की बहादुरी। और मैं आपको ये बताऊं, आपको पता है हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हमारे फौज में सबसे बड़ा निशान दिया जाता है ना, उसको निशाने हैदर कहते हैं। जेड़े चुप बैठे हो, तुहाडे वास्ते जुमला है, तुहाडे वास्ते। हमारा जो फौजी जवान होता है उसको बड़े बड़े इनाम और एजाज दिए जाते हैं। अल्लाह हमारी फौज को सलामत रखे जो बॉर्डरों पर खड़ी, और हम महफूज हैं। वरना पूरी दुनिया का नक्शा देखो इस वक्त क्या बना हुआ है। ये हमारी एक मजबूत फौज है जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं। और हमारे सिपा सलार ने कहा है, उसने कहा जिस दिन किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखा ना, तो हम दुनिया को पहली तो बात है जवाब देंगे कि अपनी आंख नीचे कर, हमारे सामने फिरौन न बन, हमारे सामने बदमाशी न कर। और अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो पता हमारे सिपा सलार ने क्या कहा? उसने कहा आधी दुनिया हम खत्म कर देंगे, इतनी ताकत है हमारे अंदर। उसने कहा ऐसी दुनिया को हमने क्या करना है जिसमें पाकिस्तान ना हो, हमें नहीं चाहिए। और इस बयान देने पर हमने पाक फौज को, अपने जो DGISBR उनको, अपने सिपा सलार को सलाम अकीदत पेश करते हैं। आपने कमाल कर दिया है। और वो लोग जो फौज के खिलाफ बक बक करते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा आपको शर्म करनी चाहिए। अब पता चला जिन मुल्कों के अंदर भाग भाग के तुम वीजे लेके जाते थे, हुण तरसते बैठे हो कोई जहाज गल होते सानू वापस ले आओ, हम अपने मुल्क में आना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में अगर अमन वाला मुल्क है तो वो पाकिस्तान बना हुआ है। और ये किस वजह से है? ये अल्लाह की रहमत तो है ही है, मुस्तफ़ा की निगाह इनायत तो है ही है, लेकिन ये अल्लाह की अता करदा ये फौज भी है, ये अवाम भी है जो फौज के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क एक महफूज तरीन खित्ता है। और ये फौज ऐसे ही नहीं, इस फौज में बड़ी मोहब्बत है हुजूर की और अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है। मुझे जनरल आसिफ गफूर जो हमारा सबका DGISBR था, मुझे उसकी बात बड़ी याद है। वो कहने लगे कि जनाब खत्म नबूवत के उन्वान पर ये फौज किसी से पीछे नहीं, चूंकि हमारा ये फौजी टाइटल बाद में है और मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत का टाइटल हमारे पास पहले है। मैंने उस वक्त भी अप्रिशिएट किया था कि ये होता है। बात कहते थे नेशनल फौज है तो इनको नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा इंटरनेशनल बगैर तो इस फौज को बताने दो कि हमारी नेशनल में अगर इज्जत है तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के जोड़ों का सदका हमारी इज्जत है। और दूसरी बात, हमारी ये जो फौज है इसकी एक ये भी क्वालिटी है, आप देखें तो जब 12 रबीउल अव्वल आता है तो एक तो हमारे मुल्क में छुट्टी होती है और पूरी दुनिया मिलाद मनाती है। कहते हैं बरेलवी मिलाद करते हैं, तो मैं कहा सारा जहान बरेलवी है, बेईमाना तुम ही बन जा, सारा जहान बरेलवी हो गया, तू अजय अड़िया फिरना है। खैर ये तो अनुमान अलग है, लेकिन बात ये कर रहा हूं हमारी फौज 21 तोपों की सलामी देती है उस टाइम को कि जब मुस्तफ़ा की आमद हुई थी। और ये फौज भी बताती है कि सिर्फ अवाम आपकी नहीं, या रसूल अल्लाह हम भी आपके हैं। हमारे थाने वाले, पुलिस वाले, DSP, SHO, मैंने बड़े बड़े देखे जो थाने सजाते हैं, अपनी गाड़ियां सजाते हैं, अपने सीने पर अपने बैज के ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा के मीलाद का बैज लगाते हैं। तो हमें तो ऐसी फौज, ऐसी पुलिस से प्यार है, ऐसे मुल्क से प्यार है जहां के बैंकर, जहां के स्कूलमैन, जहां के बड़े बड़े ताजर, जहां के बिजनेसमैन, जहां के ये जिम्मेदार, जहां के स्टूडेंट, जहां के ये आम अवामी बंदे हुजूर से प्यार करते हूं। तो मुझे तो प्यार वाले चाहिए, मुझे शर वाले तो नहीं चाहिए ना। तो मैं बात ये बता रहा हूं कि ये हमारा मुल्क ऐसा है जिसका हर इदारा अपने नबी से खुली मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन बात यह है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में माना जाता है 10 गुना बड़ा मुल्क था,
और हमारे ये जो फौजी मलंग थे 4 घंटों के अंदर उन्हें लिटा दिया और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं क्या अजे साइया नाश्ता कीता सी ते तुहाडा ये हशर कीता है, ते जे असी दोपहर दी रोटी खा लेंदे ना ते तुहाडा ओ हशर करना सी, तुसी दिल्ली वाले नूं भी कहना सी ए नहीं बचदा इनू लाहौर ले जाओ, तुहाडा सी ये हशर करना सी, तो इस वास्ते बच गए हो। और वैसे भी गाय का पेशाब पीने वाला जमजम पीने वाले का मुकाबला कैसे कर सकता है ना। और वैसे भी वो मर्द मोमिन जो कलमा पढ़ता है ईमान की जुर्रत उसमें है। जंगे बदर का नक्शा उसके सामने है, ओहद का नक्शा उसके सामने है, खंदक का नक्शा उसके सामने है, फतह मक्का का नक्शा उसके सामने है, तबूक का नक्शा उसके सामने है, हुनैन का नक्शा उसके सामने है, हवाजन का नक्शा उसके सामने है। जब वो इतना कोई देखता है और फिर इनमें देखता है कहीं अबू बकर है, कहीं उमर है, कहीं उस्मान है और कहीं मेरा किबला दिल काबा जा मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा है। जंगे बद्र आती है तो 21 बंदों को जहन्नम तक पहुंचाया मेरे मौला अली ने, एक रिवायत में 35 का जिक्र भी है। ओहद आती है तो हजरत मौला अली इस जवां मर्दी से लड़ रहे हैं कि हदीस में है हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और आकर नबी पाक से कहा हुजूर इस जवान को देखिए ये किस बहादुरी से लड़ रहा है। फरमाया जिब्राइल ये अली है और ये क्यों ना लड़े मेरी खातिर, अली यो मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं। और सुनो सुनो जुमला, मेरे नबी पाक ने जब ये फरमाया अली मुझसे और मैं अली से हूं तो वहां पर पता जिब्राइल ने क्या फरमाया था, व आना मिन को मां, अगर अली आपसे है आप अली से हैं तो मैं आप दोनों से हूं। ये हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा था। और इसका माना क्या है, नबी पाक ने फरमाया अली मेरे लिए लड़ेगा, क्यों? फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है मैं इससे करता हूं। जिब्राइल कहते हैं मैं आप दोनों के साथ मोहब्बत करता हूं, ये मतलब था। और जब जंगे खंदक हो रही है, आपको पता है इस खंदक के अंदर 6 मुसलमान और जो काफिर थे उनके 3 बंदे मरे थे, 6 मुसलमान शहीद हुए थे। और जो सबसे बड़ा बंदा काफिरों का अमर बिन अब्दे वुद था, उसने कहा 1000 बंदा मेरा मुकाबला नहीं करता। हजरत अली को जब आगे भेजा ना तो कहने लगा ए कौन आ गया है। बज़ाहिर उसने तंज किया कि इनका तो कद भी इतना बड़ा नहीं तो मेरे मुकाबले में कैसे आ जाए। ऐ फरमाया तैनू नहीं दिसदा तू अगे आ सही, ऐ तेरे टोटे टोटे करके मेचे न लवे तो मुड़ अली तो ना होया। और आपको पता है 1000 बंदों का मुकाबला करने वाला एक बंदा जब हजरत अली के सामने आया ना, जो तंज कर रहा था कि ये तो पैदल है, ये तो छोटे कद वाला है, ये मेरे साथ मुकाबला कैसे करेगा। हजरत अली ने जब जुल्फिकार हैदरी को घुमाया एक बार किया और उसके टुकड़े कर दिए। फरमाया हुण समझ आइए असी हजारां नू काफी नहीं असी सारियां नू काफी हां। ये हजरत मौला अली शेर खुदा की बहादुरी है। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, ये जो खैबर का मैदान है आप उसको देख लें। खैबर के अंदर 6 किले हैं, 5 फतह हो गए और 6ठा नहीं हो रहा। और उसका नाम आप जानते हैं कि वो किला गमूस था जो बिल्कुल फतह नहीं हो रहा। 20,000 यहूदी अंदर छुप के बैठे हुए हैं, बादों ने कमोबेश तादाद भी लिखी है। और दरवाज़ा इतना बड़ा है कि अंदर बंद करके बैठ गए। नबी पाक ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, कल हम उसे झंडा देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। वो जब झंडा थामेगा मैदान में निकलेगा अल्लाह फतह अता फरमाएगा। मैं आज पैगाम देना चाहता हूं, अगर कोई यहां भी बैठा तो ये फिक्र अपने सीने में लेके जाए और सुन्नी तो खुश हो जाएगा जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं। मैंने कहा थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचना, मेरे नबी खैबर के दिन एक दिन पहले बता रहे हैं कल क्या होगा, जंग कौन जीतेगा, फतह किसके हाथों होगी और कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है रसूल से। अगर ये इल्म गैब है तो फिर मानना पड़ेगा अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इल्म गैब अता फरमाया है। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। सुबह का दिन आया, मौला अली को बुलाया गया, आपकी आंखें दुखती थी, लुआबे दहन लगाया और आंखों को ठीक कर दिया। हजरात गौर करना, तू और मैं जब हॉस्पिटल में जाएं आगे पीछे तो कहते हैं थूकना नहीं है, मास्क लगा के रखना है, जरासीम फैल जाते हैं। जनाब ये तुम्हारे थूक है जहां जरासीम है, वो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है जहां अल्लाह ने शिफाएं रखी हुई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए, शहादत की उंगली पर लुआब लगाया, मौला अली की आंखों पे आंखें रोशन हो गई, सही हो गई, दुरुस्त हो गई। आपने मुबारक पगड़ी रखी, उसके बाद जुल्फ़िकार हैदरी थमाई, घोड़े पे बिठाया, फरमाया अली जाओ आज फतह करके आना है। जी आका ठीक है।
जब मौला अली चलने लगे तो फरमाया अली बात सुनो। जी मेरे आका। फरमाया जाते ही हमला नहीं करना। हुजूर क्या करूं, देखो इस्लाम का हुस्न क्या है। फरमाया उनको ना पहले इस्लाम की दावत देना, हो सकता है कोई कलमा पढ़ ले और तेरी वजह से किसी को हिदायत मिल जाए तो ये सुर्ख खजाने खैरात करने से बेहतर है इनमें कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा आ जाए, टीपू सुल्तान जैसा आ जाए, महमूद गजनवी जैसा आ जाए, फारूक आजम जैसा आ जाए, या कम अज कम मेरे इमाम हुसैन जैसा तो आ ही जाए ना। हजरत मौला अली शेर खुदा जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, आगे से आवाज आई कौन। फरमाया अली। उसने कहा मुझे जानते हो। फरमाया मैं तो तुहाडे चुकी से भी नहीं जानता। कहता जी जानते हो। पर मैं तो तुहाडे चुकी, मैं अली हाँ। तो वो कहना अनल मरहब, मेरा नाम मरहब है। और उसने आगे से कहा, वो कहता है मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको लुत्फ है, बुखारी शरीफ में है। हजरत मौला अली को पता क्या कहता है, वो कहता है कद आलिमत खैबर अन्नी मरहब। उसने कहा ये सारा खैबर जानता है मैं मरहब हूं और 1000 पहलवान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। शाह की सलाह बतलो मुजर्रब। उसने कहा हर वक्त मैं लोहे का लिबास पहन के फिरता रहता हूं और मेरा तजर्बा है कि आज तक कोई बंदा मुझे हरा नहीं सका, मैं इतना बड़ा पहलवान हूं। जब उसने ये बात की ना तो हजरत मौला अली ने जो आगे जुमला बोला, इधर देखना जरा आपको लुत्फ आएगा। हजरत अली ने आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर। फरमाया मैं वो हूं जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और अगला जुमला भी सुनना जरा। आगे फरमाया कलैसी गाबाती करियतिल मनवर। फरमाया मैं वो शेर हूं, अब इस पर आपको लुत्फ, मैं वो शेर हूं कि जो जाता हूं पहले अपने शिकार को जगाता हूं, फिर भगाता हूं, फिर मारता हूं, फिर काटता हूं, फिर टुकड़े करके फेंक देता हूं। आमना समझना आज वो शेर तेरे दरवाजे पे आया खड़ा है। और सुनना जरा, आप कहेंगे कि ये बात मौला अली ने क्यों की। अब ये है राज जो आप सुनेंगे और कई बंदे पहली मर्तबा सुनेंगे कि हजरत अली ने ये क्यों कहा था। और बात ये थी, हजरत मौला अली शेर खुदा आप देख चुके थे कि एक दिन पहले या वो अपनी जिंदगी में या किसी मौके पर वो जो मरहब था उसने एक ख्वाब देखा था कि मैं जंगल में हूं और शेर ने हमला करके मुझे चीर फाड़ डाला है। ये जो मरहब था इसने ख्वाब देखा हुआ था कि एक शेर ने हमला करके मुझे चीर फाड़ डाला है। अब उसने तो देखा था ख्वाब, और ख्वाब भी उसने जब देखा तो जब किसी से पूछा तो उसने कहा कोई शेर है जो तुझे चीर फाड़ के रख देगा और तू मर जाएगा, तो वो डरा हुआ था। हजरत अली को अल्लाह ने जितना इल्म अता किया था उसके जरिए आप मुत्तले हुए कि ये इसने ख्वाब देखा है और ये डरा हुआ है। आपने अपने जवाब में उसका ख्वाब बयान कर दिया कि वो जड़े ख्वाबां दे विच शेरां तू डरदा फिरना है ना, और तकड़ा हो जा जो शेर तेरे बूहे ते आ गया है। ये था असल हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका कमाल ये था। अजीज़ान ने गिरामी, हजरत मौला अली शेर खुदा, तवज्जो है सारे भाइयों की। आपने फरमाया वो जो उसने ख्वाब देखा हुआ था उस पर मुत्तले हुए और बात की और वो डर गया। उन्हें आख्यो यार ये ख्वाब मैं देखा ही नानू की मैं पता लग गया। फरमाया तकड़ा अगू पता की याद है, इधर देखना तुम्हारी बोली में बताऊं। कहता इत्थे ते पहले भी बड़े आए सन ते वो तो नहीं है बुआ खोल सके, अगर खुलता है तो खोल लो। हजरत मौला अली ने एक जुमला बोला, मैंने कहा था आपकी बोली में सुनूंगा ताकि आपको चस आए। आपने फरमाया पहले आए सी ते चले गए, मैं आया नहीं मैनू साइयां गलिया, मैं ते ओदा नहीं जाना, मैं तो तेरा काम करके फिर जाऊंगा ना। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली शेर खुदा ने फिर बायां हाथ दरवाजे को डाला 3 मरतबा बताने के बावजूद। आपने जब हाथ डाला वहां पर तो ऐसा झंझोड़ा पूरे महल को कि आपने उसके अंदर जलजल आ गया। मदारिज नबुव्वत शेख मुहक्के की पढ़ के देखे, उसके अंदर ये मजमून मौजूद है। उनकी औरतें छत पर खड़ी थी और नीचे गिर गई। हजरत अली ने ऐसे झंझोड़ा, क्यों? मैंने कहा ये आज शेर खुदा का आ गया है। आपने दरवाजे को उखाड़ पीछे मारा और सामने मरहब था, एक वार किया, पहले लोहे का लिबास था वो फटा, फिर वो खुद 2 टुकड़े हुआ, फिर उसका घोड़ा 2 टुकड़े हुआ। और यहाँ सूफिया और उलमा और अहले इश्क ने लिखा है शुक्र करो तलवार जमीन ते नहीं लागी, पता नहीं नक्शा की बनना सी जेडे जलाल दे नाल मौला अली ने तलवार मारी सी। समझ आ रही है? ये शान है हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला। ये अल्लाह ने आपको बहादुरी अता फरमाई थी, लेकिन याद रखना ये बहादुरी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए थी। वरना अगर आप अपनी तरफ बात देखें, अपनी सादगी को देखें, अपनी दुर्वेशी को देखें, आजकल के पीरों को भी समझना होगा जो लग्जरी जिंदगियां बसर कर रहे हैं ना। समझ आ रही है कि तुम्हें भी चाहिए कि कुछ इबादत का ज़ौक़ पैदा करो।
मौला अली शेर खुदा रातों को क़याम फरमाते थे। कुरान की तिलावत इतनी थी, एक रकाब में पांव रखते शुरू होता, दूसरी रकाब में पहुंचने से पहले खत्म कर दिया करते थे। आपका खैरात करने का जज्बा यह था, कई कई दिन भूखे और प्यासे रह लेते, रोजे रख लेते, लेकिन अपना माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करते थे। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रोटी ज्यादा नहीं खाते, सत्तू घोल के पी लेते जल्दी जल्दी। किसी ने कहा हजरत क्यों? फरमाया रोटी खाने में वक्त ज्यादा लगता है, मैं सत्तू में वक्त बचा के अल्लाह का जिक्र करता रहता हूं। ये थे हजरत मौला अली शेर खुदा। और आजकल ये इस तरीकत की लाइन में जितने लोग हैं, उनको चाहिए हजरत मौला अली की जिंदगी को पढ़ें कि आप किस तरह रब की इबादत फरमाया करते थे। हजरत मौला अली की यह शान अक़दस थी, आप जब भी बाजार में जाते दो किस्म के सूट खरीदते, एक महंगा एक सस्ता। आप सस्ता सूट जो होता था खद्दर का वो खुद पहनते और महंगा अपने गुलाम को देते थे। तो किसी ने कहा हजरत ये महंगा आप क्यों नहीं पहनते? फरमाया पसंद वही है, दिल भी करता है, लेकिन वो गरीब को इसलिए पहनाता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा अपनी पसंदीदा चीज अगले मुसलमान को दे दे तो वो खुद भी पक्का मोमिन बन जाता है। पसंद मुझे वो है, आगे देता हूं ताकि ईमान पर मोहर लगे पक्की। और दूसरा, गरीबों को अच्छी चीज देनी चाहिए, दो नंबर चीज नहीं देनी चाहिए। हमारे यहां अगर कोई गरीब हो ना, इधर देखे मेरी तरफ, और वो किसी अमीर के यहां काम करता है दुकान पर या उसकी जमीनों में, तो जब उस अमीर के बेटे बेटी की शादी होती है तो वो गरीब दुकान पे आते हैं। ये कपड़े वाले ताजर ज्यादा जानते होंगे। वो कहते हैं सारे यहाँ तो चंगा सूट दे, महंगा सूट, क्या करना है? कहते हैं वो हमारे सेठ के बच्चे की शादी है तो हमने एक सूट देना है, चलो अच्छा सूट दे दें। और जब इस गरीब के बच्चों की शादी होती है, वो कमीने जहन वाला सेठ, माजरत के साथ, जो अच्छे हैं सुभान अल्लाह, कमीने जहन वाला सेठ जब दुकान पे आता है तो कहता यार माड़ा जा एक सूट देवी यार, सस्ता जहा दे दे यार। और एक लड़की का क्या करना है? ओ यार मेरे मुजारों की बच्ची की शादी है, लेन देन ही करना है यार। अब बताओ अमीर कौन है? ये तो गरीब निकला, जहनी गरीब निकला, कमीना निकला जहन का। और वो उस अमीर को हम शाबाश ना पेश करें जो बज़ाहिर गरीब है और दिल का अमीर है। लेकिन हमारे लोगों को यह समझ नहीं आती है और ऐसा होता है। तो भाई अमीरों को बंदा बनना चाहिए। मौला अली लाखों सलाम आपकी शान पर। अच्छा सूट आगे पहनाते हैं गुलाम को, गरीब को, और सस्ता खुद पहनते हैं। तो किसी ने कहा चलो अच्छा तो उसे पहना दिया, ये सस्ता खुद क्यों पहना? फरमाया इसके साथ बंदे का तकब्बुर टूटता रहता है। जब बंदा अच्छा सूट पहनता है ना तो दिखाने को जी चाहता है, मैंने ब्रांड का सूट पहना हुआ है, मैंने वॉच लगाई, मैंने चश्मा, ये वेल ड्रेस, गुड लुकिंग, ये दिखाने का, ये दिखावा ही रब को पसंद नहीं। फरमाया जाहिर से बेहतर है अपने बातिन को संवारा जाए। इसी बात से मेरा बाबा फरीद फरमाता है, ओए बारों मल मल धोनीए, ओए कदो अंदरों भी मल धो, ओ तेरा बाहर दा धोता की करे जदन तक तेरा अंदर साफ ना हो। ओ तेरा तो अंदर ही साफ नहीं, बता क्या करेगा? सदके जाऊं मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस पर कि आप अच्छा सूट गरीब को पहनाते हैं और सस्ता सूट खुद पहनते और कहते इससे तकब्बुर टूट जाता है। मौला अली का जिक्र भी सुने, नारे भी लगाएं और उनकी सीरत पर अमल न करें, ये तो बात अच्छी नहीं है। मैं एक बात और सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तारीख़ मदीना दमिश्क के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तवज्जो, आपके पास एक चादर थी, हर वक्त आप उसको ना अपने ऊपर ओढ़ के रखते थे। अरसा दराज हो गया आपने चादर नहीं बदली, उसके ना नीचे से धागे निकल आए, जिसको हम कहते हैं पुरानी हो गई, बोसीदा हो गई। जुमले में वजन हो तो बोलना, वरना हरज नहीं है। जब एक शख्स आया, उसने देखा हजरत मौला अली के पास चादर हुई है। उसने कहा ए प्यारे अली, कहा बोलिए। कहता ये चादर आप बदल क्यों नहीं लेते? हजरत बड़े बड़े वफद आते हैं आपके पास और आपकी ये बोसीदा चादर, तो आप मेहरबानी करें। और आपने चादर उतारी, आंखों पर रखी तो रोना शुरू कर दिया। तो कहता हजरत मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि जिससे कोई आपका दिल दुखाओ, मुझे माफी दे दी, माफी दे दीजिए, लेकिन बतलाइए तो सही आखिर रोए क्यों हैं? मैं धीरे से बोलूंगा। फरमाया तुम्हें पता ही नहीं कि ये चादर किसकी है और मैं क्यों लेता हूं। कहा बताइए किसकी है? फरमाया ये मेरे यार उमर ने मुझे तोहफा दिया हुआ है। फरमाया जितना मुझे इस चादर के जरिए उमर से प्यार होता, किसी और चीज से प्यार नहीं होता है। तो फरमाया इस चादर को मैं कैसे दूर करूं जो मेरे यार उमर ने मुझे दिया हुआ है।
आप बताएं, वो तो अपनी चीज़ों से जुदा नहीं होते। हम आज यहाँ स्टेजों पर बैठकर कई लोग बक बक करते हैं जी, किसी ने दरवाज़ा जला दिया, कोई खिलाफत छीन के ले गया, किसी बाग खा लिया। मैं क्या लानत हो गई ऐसा जुमला बोलने वाले और इस मुल्क में तफरका करने वालों पर। नबी पाक के सहाबा और अहले बैत में जैसा प्यार था, अगर ये पढ़ना है तो रब का कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चले उनके दरमियान प्यार कैसा था। सब झूठे और कज़्ज़ाब और दज्जाल लोग हैं जो आके सहाबा और अहले बैत के दरमियान नफरत बयान करते हैं। कोई नफरत नहीं थी। वो तो वहां पर चादर भी नहीं उतारा करते थे कि मेरे यार उमर ने मुझे अता फरमाई है। और हजरत मौला अली का हजरत उमर से पता कैसा प्यार था। अब इस बात को समझिए आप। रियादुन नदरा उठाइए, रियादुन नदरा में ये मौजूद है। हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा आराम कर रहे हैं। जमाना है खिलाफत हजरत उमर बिन खत्ताब का। आप सो रहे और कहते हैं कि मेरी आंख लगी और लग मदीने वाले से गई, हुजूर मेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए। सारी गौर करना। कहा जब हुजूर ख्वाब में आए ना तो मंजर क्या था कि नबी पाक ने पहले नमाज पढ़ाई है। नमाज पढ़ाने के बाद एक औरत दरवाजे पर आई, उसने आवाज़ लगाई कि हुजूर मैं खजूरें देना चाहती हूँ, तो ज़रा ये आप बांट दीजिए। तो कहा कि वो खजूरें आई और मैंने वो औरत भी देखी, खजूरें भी, टोकरा भी। ख्वाब में नबी पाक के पास आई। नबी पाक ने फरमाया तुम बैठे रहो तो मैं आके तुम्हें खुद देता हूं। गुलाम ने पकड़ा, नबी पाक सबको एक एक खजूर दे रहे हैं। ये मौला अली ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं कि जब मेरी बारी आई ना, हजरत अली कहते हैं, तो नबी पाक ने फरमाया अली हाथ नहीं मुंह खोलो, हम खुद खिलाते हैं। कहा जी मैंने हुजूर के हाथों से खजूर खाई। हुण अगली जाल सुन के भी जो चो पिछा बन के बैठा रहे, पुत्र तेरा मुकद्दर है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फरमाते हैं मेरी जब आंख खुली ना तो वो खजूर मेरे मुंह में थी जो ख्वाब में मुस्तफ़ा ने खिलाई थी। सच्ची मुच्ची खजूर मैं खा रहा हूं, सच्ची मुच्ची। कहा जी जब मैं उठा, अब सुन के आपको इतना मजा आया तो मौला अली का हाल क्या होगा। कहते हैं ये ख्वाब इतना अच्छा था, और अच्छा ख्वाब बंदा अच्छे यार को ही बताता है ना। तो आप फरमाते हैं मेरा यार उमर से बढ़कर कोई नहीं था, हजरत उमर बिन खत्ताब। कहते हैं मैं मस्जिद में आया कि हजरत उमर आते हैं तो बताता हूं। कहते खिलाफे मामूल हजरत उमर जब आए ना, नमाज का टाइम था, आते ही तकबीर हुई, मौका ही ना मिला बात का, जमात खड़ी हो गई। हजरत उमर ने जमात कराई, अली समेत सब ने पीछे पड़ी। ते जेड़ा इमाम अली नू वारे है वो सानू भी वारे होना चाहिए है ना। सब ने पीछे नमाज पढ़ी, सलाम फिरा। कहते जब सलाम फिरा तो पीछे से औरत की आवाज आई, हजरत मैं खजूरें लेके आई हूं, ले लो। तो हजरत अली कहती है वही आवाज जो मैंने ख्वाब में थोड़ी देर पहले देखा था। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत, वो जो मैंने ख्वाब में देखी। कहा जब टोकरा आया तो वही टोकरा। आवाज को चुप कर जो कि नहीं को सुन ना लगे थोड़ी, सुभान अल्लाह है। कहा कि जब वो टोकरा आया तो वही, खजूरें देखी तो वही। तो मैंने कहा ये तो मेरा ख्वाब शुरू हो गया। तो कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा बैठे रहो मैं खुद तुम्हें खिलाता हूं। तो मैंने कहा यार ये मंजर भी वही है। अच्छा कहते चलो देखो क्या होता है। सबको एक एक दी, गल आ गई जे नक्के ते मैं चेहरे भी पढ़ने ने। हजरत अली की बारी आई ना तो हजरत उमर रुक गए, फरमाने लगी अली हाथ नहीं मुंह खोलो, मैं खुद खिलाता हूं। हजरत उमर ने खजूर खिलाई, पर अगला जुमला सुन के चास ना आवे तो गल हुई ना। हजरत उमर जब आगे बढ़ने लगे तो मौला अली ने हाथ लगाया, उमर जी भाई अली। कहने लगे एक खजूर ते होर दे ना। तो आपने मुस्कुरा के कहा दूसरी खजूर ते तां देवां जे ख्वाब विच तैनू मुस्तफा दे के गए हुण दा। तो ये वो हैं कि जो चादर से इतना प्यार खजूर से, और आज इनके खिलाफ बातें की जाए डूब के मर जाने वाला मकाम नहीं है मुसलमानों वास्ते। हम मुसलमान हैं, हमेशा नबी का प्यार बयान किया करो, सहाबा का, अहले बैत का, वलियों का, और किसी के खिलाफ ना बोला करो, ना गुस्ताखी किया करो, ना बेअदबी किया करो। ना ये हमारे इस्लाम में जायज है, ना ही हमारे मुल्क का कानून है, और ना ही ये शरीफ बंदा कर सकता है। ये कमीने बंदे का काम है, और हम तो कमीनों से दूर हैं, हम तो शरीफ लोगों के गुलाम हैं।